पानी। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझसे लड़ने के लिए तैयार थे और अभी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म। अच्छा लग रहा है ये देख के कि तुम भी वही करना चाहते हो जो मम्मी जी चाहती है। मम्मी जी चाहती है कि तुम पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ और तुम उठा रहे हो। अच्छा मम, पता है, आई एम श्योर तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बहुत अच्छे से निभाओगे। रिया, ये दादी का फितूर है। ये जबरदस्ती मेरे हाथ में फॉर्म थमा दी उन्होंने। मुझे नहीं करनी गवर्नमेंट जॉब रिया। तो ठीक है, मत करो। दर्द हो रहा है। I'm sorry. कोई बात नहीं, सॉरी नहीं चाहिए। एक प्रॉमिस चाहिए तुमसे। बोलो। प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही गुस्सा रहोगे। हाँ, गुस्से में इतने क्यूट जो लगते हो, बिल्कुल हमारे लड्डू गोपाल जैसे। टांग खींच रही मेरी तो। सच बोल रही हूँ। सच्ची? मंगल सप्तम स्थान में गुरु अष्टम, शुक्र दक्षिणगामी, शनि वक्री। अम्मा जी, आपके ग्रह नक्षत्रों की दिशा और दशा देख करके ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो वर्तमान समय चल रहा है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय, मतलब कि एक छोटी सी पूजा और हवन करवा लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक तो तब होगा, नहीं बता रहे हैं, जब हमारी अगली पीढ़ी को हम देखेंगे। वो बताओ, ये घर में बच्चा कब आएगा? हाँ, देख के बताते हैं। एक वही इम्पोर्टेंट है। हाँ। अम्मा जी, मैं 100% दावे के साथ ये कहता हूँ कि इस साल के अंत तक आपके घर के कुल दीपक का आगमन का योग बना हुआ है। वही बनेगा, हमारा संकट मोचन, नहीं बता रहे हैं। ठीक कह रही हो अम्मा जी, ऐसे ही लग रहा है हमको तो। अम्मा जी, हाँ, कल के पूजा के पश्चात आपके इस घर के सारे अनिष्ट टल जाएंगे। फिर देखना, इस आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, ये आप ही लोगों से कहेंगी। बस अगली पीढ़ी को देख ले हम, निश्चिंत हो जाएंगे हम। मुझे दादी जी को बताना होगा कि मैं अभी बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ। दादी जी सुनिए। अम्मा जी, ये कल के पूजा की सामग्री की पर्ची है, ये सब कुछ मंगवा लीजिएगा। हाँ? अच्छा, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। ले पकड़, मंगा देना सारी सामग्री। नहीं बता रहे हैं। रघवा कहाँ है? वो अम्मा जी, वो तो सक्सेना जी से बात कर रहे थे, शायद उनको ही मिलने चले गए हैं। ठीक से खाया नहीं, नाश्ता नहीं किया, टिफिन बोला तो कह रहे नहीं चाहिए। हाँ, तो मना ही करेगा ना, पूरे घर का बोझ वो उठा रहा है। जवान बेटा है, कछु ढंग का काम नहीं कर रहा है, तो बेचारा भूखे पेट इधर उधर दौड़ लगा रहा है हमारे बेटों। हम जाके आते। छाता लिया दिया, छाता दे दे अम्मा जी। पता नहीं क्या होगा, कैसे चलेगा ये घर, अगर उनकी नौकरी चली गई तो। परेशान है बहुत, क्या करे। हाँ, तो अकेली परेशान है और कोई परेशान नहीं। जैसे नहीं, मतलब सामग्री की तैयारी करते हैं अम्मा जी। अरे वकील साहब, आप समझते काहे नहीं?
7-8 दिन में हम मरे ना मरे, लेकिन हमारी सौतन हमारी चिता जरूर जला देगी। देखिए बहन जी, ये कोर्ट कचहरी का मामला है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कार्रवाई में 2 महीने लगेंगे तो लगेंगे। अरे भैया 2 दिन नहीं है हमारे पास और आप 2 महीने की बातें कर रहे हो। देखिए, अब एक ही तरीका है जिससे आपकी समस्या का हल हो सकता है, पर जालसाजी करनी पड़ेगी। उससे काम 2 दिन में हो जाएगा? हो जाएगा। हम 2 लोगों को जानते हैं जो हमें डाइवोर्स के नकली कागजात बनाकर दे देंगे। मतलब उन दोनों का तलाक साबित हो जाएगा? हो जाएगा। वो दोनों ही सब उठा पटक के काम को बड़े अच्छे से जानते हैं। अच्छा, कौन है वो लोग? वो लोग अपने आप को कोई मैडम एक्स के गैंग का मेंबर बताते हैं। जय श्री राम वकील साहब। नमस्कार, कहिए क्या हुक्म है? हे भगवान, ये तो वही नकली पंडित हैं जिन्होंने हमारी शादी करवाई थी। इन्हें तलाक के नकली कागजात बनवाने हैं। आपका काम हो जाएगा, बस हमारे पैसवन का इंतजाम करवा दीजिए। और हाँ, 2000 रुपया से 2 रुपया भी कम मत दीजिएगा। बहन जी, दे दीजिए इन्हें पैसे। चलो जो भी हो, जीजी के आदमियों के हाथों ही उनका काम तमाम कर देते हैं। अरे बहन जी, क्या सोच रही हैं? पैसा दे दीजिए। अरे 2 दिन में आपका कागज बनवा देंगे, दीजिए पैसा। दिन में काम हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा लगा ना तो हम तुम्हारी वाट लगा देंगे। बहन जी, आपकी आवाज को सुनी सुनी सी लग रही है। हम आपसे मिल चुके हैं का? अरे अब क्या रिश्तेदारी निकालोगे? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अब जाकर काम करो इनका फटाफट। अरे सर जी, आपको हमारे मास्टर के माइंड पे कौन शक है? एकदम फटाफट काम। ओके, हमारा काम हो जाएगा ना वकील साहब? आपका काम हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बंटी समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे इन लोगों को समझाऊं कि मैं रेडी नहीं हूँ प्रेगनेंसी के लिए। अरे यार, उनके फोर्स करने से तुझे बच्चा थोड़ी ना हो जाएगा। कुछ मत बोल, और अगर कोई पूछे ना तो कह देना ट्राई तो कर रहे हैं, नहीं हो रहा, क्या करूं? अरे ऐसे कैसे बोलूं? ये तो धोखा देना हुआ ना। हाँ, पर तेरे सच बोलने से क्या खुश हो जाएंगे वो लोग? उससे अच्छा है कि कुछ मत बोल, एटलीस्ट होपफुल तो रहेंगे। और अगर किसी को पता चल गया तो? कम ऑन रिया, जब तक तू नहीं कहेगी किसको पता चलना है? बाय। चल हट, क्या आगे? पानी गिरा रही है हम पे। सक्सेना, रघुआ कहाँ है? वो थे हमारे साथ, लेकिन कहीं चले गए हैं, उन्हें कहीं काम निकला है। अच्छा अम्मा जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। हाँ तो चले जाना, कौन रोक रहा है? खाली बता रघुआ कहाँ है? अम्मा जी, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। तुझे याद है ना बचपन में बीड़ी सिगरेट के लाने? बहुत चटके चमकाए हैं तुमको। अभी भी हमारा हाथ उतना देख, उतना ही मजबूत है हमारा हाथ। कैसे लगोगे पिटते हुए इतने बड़े होके बीच बाजार में? अम्मा जी, राघव जी ने मना कर दिया है, फिर हम आपको कैसे बता दें? नहीं, हमसे नहीं होगा। जब भी प्रीति जी को देखते हैं हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा लगता है भावनाओं के साथ खेल रहे हैं उनके। हमसे नहीं होगा सुजीत भाई, बस इसीलिए तो हम कह रहे हैं, सच्चाई बता दो बस। इतनी हिम्मत नहीं है हमें। प्रीति जी आ रही है, भागो 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 भागो, भागो। लकी जी कहाँ हैं आप? लकी जी। कौन? कहिए, क्या काम है? जी आप कौन? हम लकी के बड़े भैया हैं। अरे आप हैं? अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? और आप कौन हैं? जी मैं लकी की दोस्त हूँ। दोस्त? कहाँ की दोस्त? देखिए, हमें दोस्ती वोस्ती पे विश्वास नहीं है, और खास करके लड़का और लड़की की दोस्ती पर। हम बता रहे हैं, तुम्हारे और लकी के बीच जो कुछ भी है हमें मंजूर नहीं। हमारे भाई से अब दूर रहो बस। हम बता रहे हैं, लड़कियां हमें बिल्कुल पसंद नहीं। लड़कियों को देख के हमारा ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ने लगता है, मतलब हमें बहुत गुस्सा आने लगता है। हम क्या कर रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता। हमें जल्दी जाओ, नहीं तो हमसे कुछ हो जाएगा। और हम बता दे रहे हैं। गई क्या? हाँ, नहीं अच्छा था।
तो चली जाए, यही काफी है। कहाँ हो गया भाई, आया नहीं अब तक ये। ठीक तो है, भगवान ठीक करना। देर हो गई, तेरे पापा आए नहीं अब तक। आ जाएंगे मम्मी जी, ठीक होंगे, आप परेशान मत हो। हाँ लेकिन फोन करके एक बार बता दो तो क्या है कि सुख शांति बनी रहती है घर में। इस तरह तो जी चलता रहता है, हमरा अच्छा नहीं लगता हमको। मम्मी जी आ गए पापा जी, मैं पानी लेके आती हूँ। सुनो, बहुत थक गए हैं, अपने कमरे में जा रहे हैं हम। अब खाना लगाऊं आपके लिए? भूख लगी होगी ना? थाली परोस देंगे, फिर ऊपर जाकर देकर आना तुम। शिवम कहाँ रह गया? फोन करके पूछती हूँ। हेलो शिवम, कहाँ हो तुम? घर क्यों नहीं आ रहे हो? आज नहीं आया मैं अभी तक। कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पागल हो तुम पूरे। सुनो, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लेके आती हूँ। हाँ। माँ, तू भी अपने पापा की तरह ही है, देर से आता है तो फोन तो कर कि देर होने वाली है। कितनी बार कहा है तुझको फोन कर दे। वो सब छोड़ो ना आप, एक सेकंड। ये निम्मी के नाम से मैंने रेकरिंग अकाउंट खुलवाया है, 1000 रुपए महीने पे। काहे क्यों? अरे घर का खर्च। हाँ तो उसकी चिंता क्यों कर रही हो? दादी को अलग से पैसे देता हूँ मैं उसके, ये निम्मी के लिए है। तो समझता काहे नहीं है? परिस्थिति तो देख इस घर की। तुम्हारे पापा की तनख्वाह बंद हो गई है, एक एक पैसों की जरूरत है इस घर में। फालतू के खर्च करता रहता है। एक काम करिए, खाता बंद करवा दे, पैसे जाकर दे दे फिर अम्मा जी को। वो घर आसानी होगी उनको घर चलाने में, अच्छे से घर चलाएगी वो। माँ आपको पता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको लगता है कि दादी जो करती बिल्कुल सही करती, जो सोचती बिल्कुल सही सोचती है, और हम गलत करते हैं। खाना, अरे भूख नहीं मुझे, मैं खाने के लिए मत पूछना मुझसे। खाना ले आई। शिवम कहाँ है? बर्ताव तो देखो इसका, किस तरह बात करता है। गुस्सा तो जैसे नाक पे टंगा रहता है। हमारा लल्ला ऐसा नहीं था, ना हंसता खेलता हंसमुख सा बच्चा था। शादी के बाद पता नहीं क्या हो गया है, चिड़ 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 हो गया है पूरा। मम्मी जी, कल तक तो सिर्फ दादी जी ये कहती थी, पर आज मम्मी जी भी यही कह रही हैं। खुशिया, रियो खुशिया। जी अम्मा जी आ रहे हैं। हाँ बोलिए। रवा को इतने टेंशन में हम नहीं देख सकते। कल पूजा हो जाए, उसके बाद नीमो का निपटा लेते हैं। खाना हाँ। मैंने बनाया है, थोड़ा खाओ ना। हाँ एक सेकंड। नहीं खा लेती। सोचा था अपने हाथों से अपने पति के लिए खाना बनाऊंगी,
फिर से खिलाऊंगी और पूछूंगी कि कैसा बना है। पर मेरे पति को कुछ पड़ी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? मेरी सारी प्लानिंग पे पानी फेरती हूँ। कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ। सारा खाना खुद खा रही हो तुम, तो मैं क्या खाऊंगा फिर? सारा नहीं खाया, देखो है इसमें खाना, इतना तो पड़ा है। ये तुम खाओगे ना? लो खाओ। तुमसे एक बात करनी थी। पर तभी करूंगी अगर तुम प्रॉमिस करोगे कि गुस्सा नहीं होगे। वो तो तुम्हारी बात पे डिपेंड करता है। मेरी बात नॉर्मल ही है, पर तुम्हारा गुस्सा थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है ना, तो डर लगता है। ऐसे मत देखो ना, कंडीशन चेंज कर देते हैं। तुम मेरी बात पूरी सुन लो, उसके बाद तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे रिएक्ट कर लेना। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। बोलोगी? डर लग रहा है। प्रॉमिस, गुस्सा नहीं करूंगा। अब बोलो। देखो मैं जानती हूँ हमने डिस्कशन पहले भी किया है और ये बहुत हैवी डिस्कशन था, लेकिन फिर भी मेरे मन में बात नहीं रह रही है, इसलिए मैं बोल देती हूँ कि मुझे लगता है मुझे जॉब वापस कर लेनी चाहिए। शिवम, पापा जी के पास नौकरी नहीं है, तुम अकेले घर मैनेज कर रहे हो, हम बहुत सारे लोग हैं, कैसे मैनेज करोगे? इसलिए तुम फिर से सोचो। आई थिंक मुझे जॉब वापस से कर लेनी चाहिए। देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह लिया, अब तुम्हें जैसे रिएक्ट करना है तुम करो। प्रिया, बेवजह टेंशन ले रही हो तुम। अरे कुछ नहीं होगा पापा के साथ। ऑफिस में सब जानते हैं कि पापा कितने ईमानदार हैं। बस प्रॉब्लम इतनी कि जो वो नया ऑफिसर आया उसने सारी बात अपनी ईगो पे ले ली है। एंड आई एम श्योर नेक्स्ट हियरिंग में पापा को क्लीन चिट मिल जाएगी। और जितना विश्वास मुझे अपने आप पे है, उससे कई ज्यादा विश्वास मुझे पापा पे है। और उतना ही विश्वास मुझे तुम पर है। पर तुमने बताया नहीं कि खाना कैसे है। सच बोलूं, अब तुम गुस्सा मत करना। माँ के हाथ का स्वाद नहीं है इसमें। सॉरी। प्रिया, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ इसमें माँ के हाथ का स्वाद नहीं और तुम हंस रही हो। शिवम, आई एम सॉरी, पर मुझे बहुत हंसी आ रही है। तो इसमें हंसने वाली बात क्या है? कुछ नहीं, मैं मम्मी जी को बोल दूंगी कि वो खाना बनाना सीख ले। एक्चुअली ये खाना मम्मी जी ने ही बनाया। क्या? रिया, रिया। अब सोच रहे होंगे कि हम कठोर हो रहे हैं, स्वार्थी हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, इम्मो के दुश्मन हो गए हैं। पर हम उसके दुश्मन नहीं है। अरे कैसे हो सकता है? उसका दर्द हमसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। हम गुजरे हैं वहां से, पर हम जानते हैं कि अकेले बच्चे को पालना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। और फिर वो तो बच्ची है, उम्र ही कहाँ है उसकी, कैसे संभालेगी, कैसे पालेगी? बच्चे को पाल तो माँ लेती है, रहता है बाप का नाम जुड़ता है। इसका तो बाप ही नहीं दुनिया में।
कौन संभालेगा, कौन उसकी मदद करेगा? आज के जमाने में भाई कब तक भाई रहेगा? वो हाँ, हमने जो फैसला लिया है वो सही है, हैं? बहुत सोच समझ के फैसला लिया है हमने। इसी में है, इसी में है सबकी भलाई, और सबसे ज्यादा तो निम्मो की भलाई। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।